चतरा विमान हादसे की जांच में बड़ा खुलासा हो गया है। एएआईबी ने प्रारंभिक जांच की रिपोर्ट अब सौंप दी, लेकिन अभी भी कई सवाल खड़े हो रहे क्योंकि महीनों बीत जाने के बाद भी इस हादसे की ठोस वजह अब तक सामने नहीं आ पाई है। बहरहाल, आज के इस वीडियो में हम आपको विस्तार से बताएंगे कि एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो ने क्या रिपोर्ट सौंपा है और अब तक की जांच की स्थिति में क्या कुछ पता चला है और क्या स्थिति रही है, जानेंगे सब कुछ विस्तार से। दरअसल एएआईबी की प्रारंभिक रिपोर्ट में यह पता चला है कि 23 फरवरी को रांची से उड़ान भरने के महज 17 मिनट बाद ही विमान क्रैश कर गया था और यह हादसा इतना भयावह था कि मलबा करीब 1 किलोमीटर तक बिखरा पड़ा था। इस हादसे में 7 लोग मारे गए थे। बता दें कि रिपोर्ट में बताया गया कि यह विमान रेडबर्ड एयरवेज प्राइवेट लिमिटेड का बीचक्राफ्ट किंग एयर C-90A था, जो नॉन शेड्यूल एयर एम्बुलेंस सेवा के तहत उड़ान भरा था। हादसे से पहले विमान ने उसी दिन दिल्ली से रांची तक की उड़ान भी भरी थी। इस उड़ान के बाद तकनीकी लॉगबुक में किसी खराबी की जानकारी दर्ज नहीं की गई थी। रांची एयरपोर्ट पर विमान में 830 लीटर ईंधन भी भरा गया था। उसके बाद दिल्ली के लिए विमान उड़ान भी भरी थी। खराब मौसम के कारण पायलट ने निर्धारित मार्ग के बजाय रनवे की दिशा में उड़ान जारी रखने की अनुमति मांगी, जिसे एयर ट्रैफिक कंट्रोल एटीसी ने मंजूरी भी दी। कुछ मिनट के बाद ही विमान ने कोलकाता एटीसी से संपर्क किया और अपनी स्थिति बताई। इसके बाद पायलट ने दिशा बदलने और ऊंचाई 14,000 फीट LF 140 पर स्थिर रखने की अनुमति मांगी, जो उसे मिल भी गई। लेकिन कुछ देर बाद ही विमान से संपर्क टूट गया और एटीसी ने कई बार संपर्क की कोशिश भी की, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। उधर स्थानीय लोगों की सूचना पर चतरा जिला प्रशासन ने विमान हादसे की पुष्टि कर दी। फिर रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया। हालांकि प्रारंभिक जांच रिपोर्ट में हादसे के असल कारणों का अब भी पता नहीं चल सका है। जांच रिपोर्ट का चिंताजनक पहलू यह भी है कि विमान फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर और कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर दोनों नहीं थे। इससे हादसे की सटीक वजह जानना मुश्किल हो रहा है। आपको बता दें कि जांच टीमों ने इस प्रकार की दुर्घटना की जांच में जिन महत्वपूर्ण चुनौतियों की पहचान की है, उनमें से एक विमान पर FDR और CVR यानी ब्लैक बॉक्स मिसिंग है, जिससे यह स्पष्ट नहीं हो पा रहा है कि हादसा कैसे हुआ था। बहरहाल, एएआईबी के अनुसार बोर्ड पर FDR और CVR की अनुपस्थिति जांचकर्ताओं के लिए इस उड़ान की अंतिम कुछ मिनटों का पुनर्निर्माण करने के तरीके पर नकारात्मक प्रभाव डालती है। जांचकर्ता अक्सर ब्लैक बॉक्स पर एक महत्वपूर्ण सबूत के स्रोत के रूप में भरोसा करते हैं, ताकि विमान दुर्घटना का कारण निर्धारित करने में मदद मिल सके, जिससे कॉकपिट में बातचीत, सिस्टम के कार्यों और आपात स्थिति के दौरान पायलट की कार्रवाई का डेटा शामिल होता है। रिकॉर्डर्स के सबूत के बिना जांचकर्ताओं को विभिन्न अन्य प्रकार के सबूतों का उपयोग करना पड़ता है, जैसे विमान के टुकड़ों से एकत्रित भौतिक सबूत, एटीसी से रडार डेटा, दुर्घटना के दौरान उपलब्ध मौसम की जानकारी और गवाहों के बयान। ये सबूत जांचकर्ताओं को यह समझाने में पर्याप्त जानकारी मिल सकते हैं कि इस विमान के साथ क्या गलत हुआ। अब तक की जांच की स्थिति पर बात करें हम, तो दुर्घटना स्थल का निरीक्षण और अहम सबूत एकत्र किए गए हैं। विमान के हिस्सों को जांच के लिए सुरक्षित स्थान पर भेजा गया है। वहीं प्रत्यक्षदर्शियों, एयरलाइन और संबंधित लोगों से भी पूछताछ की जा चुकी है। विमान के मेंटेनेंस और उसकी ऑपरेशन से जुड़े सभी तरह के रिकॉर्ड जुटाए गए। रांची एयरपोर्ट से ईंधन के नमूने भी जांच के लिए भेजे गए और रांची और कोलकाता एटीसी से पायलट की बातचीत का डेटा रिकॉर्ड जमा किए गए। इसके अलावा अब तक मौसम विभाग से भी मौसम से हादसे के दिन से जुड़ी जानकारी ली जा रही। आपको यह भी बता दें कि प्रारंभिक जांच रिपोर्ट बताती है कि इस हादसे में भारी तबाही हुई थी। विमान का अगला हिस्सा और कॉकपिट पूरी तरह तबाह हो गया और फ्यूज़ेल कई हिस्सों में टूट गया। दोनों पंखों के सिरे टूटकर अलग हो गए। विमान का पिछला हिस्सा टूटकर 200 से 600 मीटर की दूरी पर बिखरा मिला। पंखों से अलग होकर एक इंजन 250 मीटर और दूसरा 640 मीटर दूर पाया गया था। हादसे के समय विमान का इमरजेंसी लोकेटर ट्रांसमीटर भी सक्रिय नहीं हुआ था। बता दें कि 23 फरवरी को एयर एम्बुलेंस से 41 वर्षीय बर्न मरीज संजय कुमार को रांची से दिल्ली ले जा रहा था, ताकि उनका बेहतर इलाज हो सके। वे लातेहार जिला के चंदवा के रहने वाले थे। उनका शरीर 65% के करीब झुलस गया था। उसके बाद ही उनका एक निजी अस्पताल में इलाज चल रहा था, जहां डॉक्टरों ने तत्काल ट्रांसफर की सलाह दी थी
और हादसे वाले दिन इस विमान पर 2 पायलट, एक डॉक्टर, एक पैरामेडिक और मरीज के साथ 2 अटेंडेंट सवार थे। एएआईबी की फाइंडिंग्स के अनुसार टेक ऑफ वाले दिन पूरे दिन रांची में मौसम की स्थिति बिगड़ती जा रही थी। शाम होते होते पहले ही बेहद गंभीर कुमुलोनिम्बस फॉर्मेशन हो चुका था। देर दोपहर तक तूफान लगातार विकसित हो रहे थे। इस प्रकार उड़ान के दौरान विमान की सुरक्षा को खतरा पैदा करने वाली बेहद गंभीर मौसम स्थितियां थी। इस स्थिति में विमान लगभग शाम 7:07 पर एयर ट्रैफिक कंट्रोल यानी एटीसी से क्लियरेंस मिलने के बाद और मौसम की स्थिति में वैकल्पिक रूट प्राप्त करने के बाद ही उड़ान भरी थी। हालांकि उड़ान भरने के 17 मिनट बाद ही विमान हादसे का शिकार हो गई, लेकिन अभी भी हादसे का मुख्य पहलू सामने नहीं आ सका है कि कैसे यह हादसा हुआ। खैर, अब भी यह विमान हादसा सस्पेंस बना हुआ है। अब देखना होगा कि जांच की गुत्थी कब सुलझेगी और सच्चाई कब सबके सामने आएगी कि यह विमान हादसा कैसे हुआ था। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। इस खबर को लेकर जो भी नया अपडेट सामने आएगा हम आपके साथ जानकारी जरूर साझा करते रहेंगे। आप देख रहे थे एयर नाउ। मेरा नाम है शरतन और कैमरे के पीछे मौजूद है हमारी सहयोगी साक्षी पांडे। बहुत बहुत शुक्रिया।